ओम शांति। आज महाशिवरात्रि है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए शिव जयंती और आज की मुरली भी बिल्कुल शिव जयंती की ही है। तो आज बाबा जब बच्चों को देख रहा है तो देखते ही बाबा कह रहा है, बाबा जो ज़ीरो है वो हीरो बच्चों को देख रहा है। ज़ीरो अर्थात बिंदी है, निराकार है, बीज है जिसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। और देख किसको रहा है? जो हीरो पाठधारी बच्चे हैं। आदि से अंत तक हीरो पाठ बजाने वाले बच्चों को देख रहा है। कभी-कभी लगता है मुरली जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बाबा की हमारे प्रति दृष्टि कितनी ऊँची होती है। कितने श्रेष्ठ स्वमान से बाबा हमको मालामाल करता है। कितनी ऊँची नज़र से हमको देखता है। और आज शिव जयंती के ऊपर बाबा ने कहा, देखो सब दूर-दूर से आए हैं। कुछ सामने हैं, कुछ आँखों के सामने हैं, कुछ दूर हैं, कुछ अपने स्थानों पर देख रहे हैं, लेकिन बाबा सभी बच्चों को शिव जयंती की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और मुबारक दे रहा है। और तीनों संबंधों से दे रहा है। पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहा है तीनों मुख्य संबंध से। और तीनों मुख्य संबंध कौन से हैं? पहला बाप का, टीचर का और सद्गुरु का। तो बाप के रूप से पालना मिली, टीचर के रूप से पढ़ाई मिली, सद्गुरु के रूप से वरदानों से बाबा ने झोली भरी। और आज तीनों ही रूप से बाबा बच्चों को जन्मदिन की बहुत-बहुत मुबारक दे रहा है। क्योंकि शिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि कहें या शिव जयंती कहें, हमारा भी जन्म हुआ। हमारा जन्म हुआ, एक तरह से शिवरात्रि हम समझते थे बाबा का जन्मदिन है। शिव जयंती शिव भोलानाथ का जन्मदिन है। तो बाबा के अवतरण का दिन और बाबा के अवतरित होने के कारण जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने बच्चों को अडॉप्ट किया, हमारा नया जन्म हुआ। और ये जन्म भी कैसा है? स्नेह का जन्म है। क्योंकि आज तक तो ढूंढ ही रहे थे। अब जब मिल गया तो समझ में आया, ये तो हमारा पिता है, टीचर है, सद्गुरु है, सर्व संबंध हमारे हैं। तो नया जीवन, नए संबंध, नई रीति, नए संस्कार, सब कुछ नया हो गया। लक्ष्य ही जीवन का नया हो गया, सब बदल गया। तो खास ये जो जन्म है, इसकी जो विशेषता है, स्नेह का जन्म है। इसलिए आप देखिए शिवरात्रि हम सभी कितनी धूमधाम से मनाएंगे। कोई त्योहार मनाए न मनाए, लेकिन हर ब्राह्मण शिव जयंती के दिन क्लास भी होगी, ध्वजारोहण भी होगा। पर विशेष अंदर में भावना क्या होती है? मेरे बाबा ने मुझे पहचान लिया, ढूंढ लिया, अपना बना लिया। हम तो दुनिया की भीड़ में खोए हुए थे, पर बाबा ने हमें पहचान लिया, अपना बना लिया। हमारा नया जन्म हो गया, नहीं तो कहाँ दलदल में फंसे हुए थे, क्या कर रहे थे? दुनिया की तरह हम भी एक रेस में थे, अक्यूमुलेट कर रहे थे, लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। एक उसी सी यात्रा थी, बहुत हद में थे। और फिर बाबा ने हमें बेहद में ले गया। बच्चे, आपको मनुष्य से देवता बनना है, आपको सत्युग की दुनिया में आना है, आपको भगवान का साथी बन कर के विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनना है। पहले आपको पवित्र बनना है। तो बाबा ने हमें अपना परिचय दिया, लक्ष्य दिया। जो जानकी दादी कई बार 3 बार ओम शांति कहती थी ना, मैं कौन? मेरा कौन? अच्छा, अब मुझे क्या करना है? क्लैरिटी हो गई मुझे क्या करना है। भटक रहे थे, भगवान को भी ढूँढ रहे थे, खुद भी भटक रहे थे, क्लैरिटी नहीं थी। आज भी देखिए कितने लोग हैं, यही कहते रहेंगे पर्पस क्या है लाइफ का, मीनिंग क्या है? एक बार ऐसा समय जीवन में आता है कई लोगों के कि धन भी कमा लिया, नाम भी मिल गया, मान-शान भी मिल गया, छोटी उम्र में सेटल भी हो गए। अब वो कहते हैं मीनिंग क्या है लाइफ का, पर्पस क्या है? क्योंकि यही नहीं पता मैं कौन, यही नहीं पता मेरा कौन, तो फिर कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है? तो स्नेह से जन्म हुआ और अंदर में वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो पूरे ही संगम युग जो हीरे तुल्य जन्म है हमारा, क्योंकि अब हम अकेले नहीं है ना, इसी जन्म में परमात्म प्यार, परमात्म परिचय, परमात्म संबंध और परमात्म प्राप्तियां होती हैं। ये संबंध वैल्यूबल है। परिचय भी मिला, संबंध भी जोड़ा और प्राप्तियां भी होने लगी। तो इसलिए साथ रहेंगे भी, साथ जाएंगे भी। साथ कहाँ जाना है? घर। बाबा ने बहुत सुंदर कहा, बाबा ले ही जाएगा।
चाहे सीधा चाहे वाया। वाया अर्थात अगर हम खुद से नहीं बनेंगे कर्मातीत, जो थोड़ा बहुत हिसाब किताब रह जाएगा फिर वो सजा खानी पड़ेंगी। तो वाया धर्म राज्यपुरी, पर कैसे भी योग से या भोग से घर तो ले ही जाएगा। और फिर राज्य में आएंगे, वहाँ शिव बाबा तो नहीं आएगा, लेकिन ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करने के लिए भी आएंगे। तो ये जो बाबा का वायदा है, साथ हैं, साथ चलेंगे और साथ राज्य करेंगे। तो बाबा ने कहा इसका नशा रहता है, अपने जन्मदिन का नशा रहता है। बाप बच्चों का जन्मदिन मना रहा है, बच्चे बाप का जन्मदिन मना रहे हैं, बच्चे बाबा को मुबारक दे रहे हैं, बाबा बच्चों को मुबारक दे रहा है कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, बहुत लवली, दिल तक नशीन, खोटों में कोई है। बाबा भी बच्चों को देखकर कहता है वाह बच्चे वाह। क्योंकि आज के दिन आप देखें, भक्त भी तो शिवरात्रि मनाते हैं और कितना लंबा लंबा समय लाइन में खड़े रहेंगे, सिर्फ शिवलिंग के ऊपर कई बार लोटी चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए। बाबा ने कहा उनकी शिवरात्रि है, आपकी शिव जयंती है। उनकी शिवरात्रि क्यों है? वो आज तक भी अंधेरे में है, आज तक भी भगवान को ढूंढ रहे हैं, आज भी समझते हैं कि बस भागवत प्राप्ति हो जाए, भगवान मिल जाए, हमारे से खुश हो जाए। आज भी उनकी आश है, अंधकार में है, उनका तीसरा नेत्र खुला नहीं है, अभी भी इग्नोरेंस है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं है। और हमारे लिए क्या है? अमृत वेला। शिव जयंती अर्थात अमृत वेला। अमृत वेला माना अगर संपूर्ण सोजरे में भी नहीं है तो शुरुआत हो गई, संगम युग पर शुरुआत हो गई, पहचान तो हो गई ना, समय कौन है, बाप कौन है, हम कौन है। और अमृत वेला माना वो ब्रह्म मुहूर्त का समय, अभी सृष्टि का अमृत वेला है। और ये ऐसा समय है जिसमें भगवान खुद आया है, पढ़ा रहा है और हर रोज बच्चों की झोली वरदानों से भर रहा है। तो बाबा कहते हैं वरदानों से झोली भरी हुई है ना। और सच में आप देखें, आज भी देखें, हम लोग औरों को परिचय दे रहे हैं बाप का। शिव जयंती के दिन, शिवरात्रि पर हर सेंटर कोई प्रदर्शनी करेगा, कोई मेला करेगा। हम क्या करें? हम उस नशे में, अविनाशी नशे में कि हमें कौन मिला है, कौन सी राजधानी आने वाली है, हम औरों को परिचय दे रहे हैं। और जो शिवरात्रि, जो भक्त हैं, वो अभी भी ढूंढ रहे हैं। परिचय तो दूर की बात, उनको तो अभी मिला ही नहीं है। हमें मिल भी गया, प्राप्ति भी हो गई, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी हो गया, औरों को बता रहे हैं और वो अभी तक भी ढूंढ रहे हैं। तो कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बाबा ने कहा वो अभी भी अंधेरे में है और आपके लिए अमृत वेला है। तो नशा रहता है कि हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई है। क्योंकि लिखा ऐसा ना, वो साधारण तन में आता है और कोटों में कोई, कोई में भी कोई उसको पहचान लेता है। तभी शिव बाबा भी, जैसे बाबा कई बार कहते हैं, श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आएगा, वो तो सत्युग की दुनिया में आता ही नहीं है, क्योंकि उसका काम ही है पतितों को पावन बनाना। तो उसका आना भी पतित दुनिया में और पतित शरीर में। अब जब वो साधारण तन में आता है, पतित तन में आता है, पतित दुनिया में आता है, तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई उसको पहचान लेता है। और वो कोटों में कोई बच्चे हम सब हैं। तो बाबा सभा को देखकर कह रहा है, आपको इस चीज का नशा रहता है, अविनाशी नशा रहता है कि हमने भगवान को पहचान लिया। और पहचानना माना क्या? वर्षे के अधिकारी मिल गए, वर्षे के अधिकारी भी बन गए, मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन गए। अब हमें समझ में आ गया कि कैसे हम अपने को इन भोगनाओं से लिबरेट कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, कैसे घर वापस जाकर के नई राजधानी में आ सकते हैं। तो बाबा ने कहा इतना आपको नशा रहता है। बाबा को तो स्मृति रहती है कि कौन है, पर बच्चों को भी उतनी स्मृति रहती है कि कभी कभी नशा कम हो जाता है। क्यों नशा कम हो जाता है? क्योंकि आखिर राज्य किसका है? भले संगम युग है, भगवान धरा पर आया है, मनुष्य से देवता बना रहा है, हमें पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी राज्य माया का है। तो बाबा ने कहा माया तो पेपर लेती है और माया को भी भगवान के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। अब इसका कारण क्या है? बाकी सब तो है ही, माया को साथ दे रहे हैं। जो पहले ही उसको साथ दे रहे हैं तो माया को क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो एक किनारा कर रहा हो, न्यारा हो रहा हो, तो माया भी उसको पकड़ती है। जैसे आप देखें ना, कभी कभी मुंबई में लोकल ट्रेन में लोग जाते हैं, अब जो सारे ही उतर रहे हैं तो उनके साथ उतरना तो बहुत ईजी है,
लेकिन सब उतर रहे हैं और अगर 2-4 को चढ़ना है तो वो उतरने वाले उनको चढ़ने नहीं देते। इतना मुश्किल हो जाता है चढ़ना। ऐसे ही माया के राज्य में सब उतर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश हैं, उसको नॉर्मल, नेचुरल समझते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल उसका स्वरूप बन गए। और हम थोड़े से हैं जो माया के विपरीत श्रीमत पर चलने की मेहनत करते हैं। हम ऐसी दुनिया में रह कर के मेजॉरिटी का हिस्सा नहीं है, माइनॉरिटी का हिस्सा है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर जीत प्राप्त करने की मेहनत कर रहे हैं, तो भी बीच-बीच में क्या होता है, हमें भी बहुत प्रकार के प्रभावों, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन से अपने को बचाना पड़ता है। नहीं तो किसी न किसी का प्रभाव पड़ जाता है। माया क्या है? कमज़ोर संकल्प, व्यर्थ संकल्प। किसके? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के। सारी दुनिया में देखिए यही सब कुछ तो है। हम किसी से मिलते हैं, कुछ देखते हैं, कहीं जाते हैं, कितने प्रकार के आकर्षण, प्रभाव, लगाव, झुकाव, इन सब से अपने को सेफ रखना, बाबा कहते वो तो तभी हो सकता है जब बाबा के छत्र छाया में होंगे। नहीं तो बहुत करके क्या होता है, माया का प्रभाव पड़ जाता है, व्यर्थ के घेरे में चले जाते हैं, समय वेस्ट हो जाता है, फिर अपने को उससे बाहर निकालते हैं। लेकिन समझदार, एक है नॉलेजेबल, एक है नॉलेजफुल, ज्ञानी और ज्ञान स्वरूप। बाबा ने कहा आप दोनों में से कौन से हैं? जो नॉलेजफुल होगा, जो ज्ञान स्वरूप होगा, वो दूर से ही माया को पहचान लेगा। वो माया के रॉयल रूपों को पहचान लेगा। वो माया की खातिरी नहीं करेगा। बाबा ने कहा आप तो माया की खातिरी करते हो। जैसे कोई आ जाए, एक होता है अगर हम नहीं चाहते कि वो ना आए, हमारे साथ ना बैठे, तो हम उसको बहुत वेलकम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। लेकिन अगर किसी को देखकर हम खुश होते हैं, हम चाय-पानी पूछते हैं, तो वो भी बैठ जाता है। बाबा ने कहा आप तो माया को चाय-पानी पीते हो, चाय-पानी पूछते हो। चाय-पानी पूछना, खातिरी करना माना आप उसको साथ देते हो। और कैसे साथ देते हो? आपका मन आपको धोखा देता है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी कौन-सा टू लेट का बोर्ड लगा है। तो भगवान भी अच्छा लगता है, श्रीमत भी अच्छी लगती है, धारणाएँ भी अच्छी लगती हैं, लेकिन जो टेम्पररी आकर्षण है, जो हमें डिपेंडेंट बनाते हैं, जो हमें कमज़ोर बनाते हैं, जो कर्मेंद्रियाँ हमको धोखा दे देती हैं, देखने, सुनने, खाने-पीने से इंद्रियों का सुख लेना, फिर उस पर डिपेंडेंट हो जाना, फिर आधारित हो जाना, फिर उनमें से कई चीज़ों का एडिक्शन हो जाना, आखिर तो वो सब टेम्पररी है। मुश्किल क्यों है? माया के जो रॉयल रूप हैं वो दुःख नहीं देते हैं, वो सुख देते हैं। ये अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, वो माया के रॉयल रूप हैं। जैसे काम विकार है, कोई डिज़ायर है, आपको किसी चीज़ की अट्रैक्शन है, वो मिल जाती है। आपने वो चीज़ पा लिया, चाहे कोई अचीवमेंट ही है, कोई कामना ही है, तो आपको खुशी होगी। आपको बहुत उस समय पर एक्साइटमेंट होगी, प्लेज़र होगा, लोग भी आपकी महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे। पर कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि मन को उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना है। मन अगर उस पर डिपेंडेंट हो गया तो स्वराज्य अधिकारी नहीं, मन गुलाम बनता जाएगा। अपनी कर्मेंद्रियों के, लोगों के, चीज़ों के, साधनों के, धन के, पोज़ीशन के, नाम मान शान के, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मन गुलाम बन जाता है। उसको वो चाहिए, फिर उसकी इच्छा बढ़ती चली जाती है। है तो माया के बहुत घेरे से ही हैं ये। और इसीलिए तो फिर कहानियों में भी कितना सुंदर दिखाते हैं कि सीता को भी जब रावण ने पकड़ा, रावण के रूप में थोड़ी आया। रावण के रूप में आता तो सीता पहचान लेती। भिक्षा माँगने के लिए साधु के रूप में आया। उसको कहा था मर्यादा की लाइन क्रॉस नहीं करना। लेकिन उसके मन ने धोखा दिया कि नहीं, मैं इसको नहीं भेज सकती खाली हाथ। साधु है, इसको नहीं भेज सकती। तो उसने लाइन क्रॉस करी और रावण पकड़ के ले गया। हमारा मन धोखा देता है। मर्यादाएँ हमें क्लियर हैं। बाबा ने सारी मर्यादाएँ, उठने से लेकर सोने तक की, खाने, पहनने, सोचने, बोलने, कर्म, हर चीज़ की बाबा ने मर्यादा दी है। देवताएँ मर्यादा पुरुषोत्तम है। उत्तम से उत्तम पुरुष इसलिए बने क्योंकि मर्यादाओं पर चलते हैं। माया की मत पर नहीं चलते, मर्यादाओं पर चलते हैं। श्रीमत पर चलते हैं, परमत और मनमत पर नहीं चलते। और उसके बीच का अंतर होना, उसकी समझ होना, इतना नॉलेजफुल होना कि माया के धोखे में नहीं आए और माया के रॉयल रूप को दूर से पहचान सके, इसकी आवश्यकता है। और ये वही कर सकता है जो बाबा से कनेक्टेड है, रोज़ मुरली सुनता है, उसको अंदर-अंदर पहले ही टचिंग हो जाती है कि ये माया का रॉयल रूप है।
उसको बाबा की टचिंग होती है, जो बाबा से कंबाइंड है, बाबा के छत्र छाया में है, बाबा की मुरली सुनता है, बाबा को याद करता है, उसको एकदम टच हो जाता है कि नहीं, ये माया का रूप है। इसके कारण कमज़ोर व्यर्थ के घेरे में नहीं फँसना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार कोई आकर्षण हो जाती है, कोई इच्छा हो जाती है, भविष्य के बारे में बहुत सोचना, पास्ट को पकड़ के रखना। माया के तो हज़ारों लाखों रूप हैं, इसलिए कहते हैं इल्यूज़न, पर है तो सही ना। और इसीलिए माया व्यर्थ है, और अगर समर्थ है तो वही जैसे कहेंगे, इसलिए कई लोग कहते हैं ना, हम गॉड पर विश्वास नहीं करते, गुड पर करते हैं। जीओडी गॉड है और जी डबल ओ डी है, तो कहीं कहते हैं हम गुड पर विश्वास करते हैं, गॉड पर नहीं। पर एक्चुअली बहुत फ़र्क नहीं है। माया वो है जो सारी चीज़ें हमें भगवान से दूर करती हैं, व्यर्थ में लेकर के जाती हैं। उसके सूक्ष्म और रॉयल रूप हैं। और वहीं पर समर्थ, चाहे परिस्थिति हमारे अनुकूल है, नहीं है, परिस्थिति, व्यक्ति, प्रकृति, हमारे पुराने संस्कार, किसी के पुराने संस्कार, ये सब तो होगा। ये तो यात्रा है, 63 जन्मों का हिसाब-किताब चुकता करना, ये सब तो आएगा। लेकिन उस सब के बीच में मन समर्थ है, कमज़ोर नहीं है, समर्थ है। हर उठने वाला संकल्प हमारा प्योर है। और इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे, जो सर्व शक्तियाँ बाबा ने दी हैं, आप कमज़ोर थोड़ी ना हो। आपका टाइटल क्या है? समर्थ, मास्टर सर्वशक्तिवान। उन शक्तियों को यूज़ करके, परिवर्तन शक्ति को यूज़ करके व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। ये नहीं बैठ-बैठ कर इंतज़ार करो कि बातें नहीं आएँगी, परिस्थिति ठीक हो जाएँगे, नहीं। आप समर्थ सोचो तो अंधकार निकल जाएगा, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। कभी सहन शक्ति को, कभी समाने को, कभी बिंदी लगाना, कभी परिवर्तन की शक्ति, कभी दृढ़ता की, एकाग्रता की, बहुत सारी शक्तियाँ बाबा ने हमको दी हैं। क्योंकि बाबा ने कहा, देखो, सबसे वैल्यूएबल समय अभी है। ये हीरे तुल्य जन्म क्यों है? क्योंकि इस एक जन्म में आपको सब कुछ जमा करना है 21 जन्म के लिए। बाकी सब जन्म में तो बाबा ने हमें कर्मों का समझाया, जैसे कर्म करते हैं वैसा अगला जन्म होता है। लेकिन इस एक छोटे से जन्म में जो हम जमा करते हैं, उसकी प्राप्ति सिर्फ एक अगले जन्म के लिए नहीं होती, 21 जन्मों के लिए होती है। 21 जन्मों में जो प्राप्ति हमें होती है, चाहे हमें राजाई भी मिलती है, वो कोई वहाँ के कर्मों से नहीं मिलती, यहाँ के पुरुषार्थ से मिलती है। वो वहाँ प्रारब्ध है। इसलिए द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक तो कर्मों के अनुसार सब कुछ होगा। जैसे कर्म वैसा फल, सत्कर्म का सत्फल, और अगर विकर्म किया है तो उसका गलत फल। लेकिन सत्युग त्रेता में तो ये मशीनरी चालू ही नहीं है। वहाँ तो हर कर्म अकर्म हो जाता है। तो इस एक जन्म बड़ा वैल्यूएबल है। इस एक जन्म में बाबा कहते हैं, अगर हर सेकंड, हर संकल्प आप सफल करते हैं, तो सफलता मूर्त बनते हैं। जो पिछली मुरली में भी था, अगर बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सफल करके सफलता मूर्त बना। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता बनने का जो एक बात बाबा ने कही, मुख्य एक बात, वो थी सफल करके सफलता मूर्त बना। बाबा ने कहा, हर संकल्प, हर श्वास, हर खजाना ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का सफल किया। उसके रिटर्न में 21 जन्म की बादशाही, उसके कारण वहाँ कोई वज़ीर की ज़रूरत नहीं, पूरा समय राज्य को मिला, राज्य भी अखंड अटल मिला। क्यों? यहाँ जमा किया था। यहाँ भी बाबा ने कहा, जो सबसे 2 मुख्य खजाने हैं, संकल्प और श्वास। ऐसे तो बाबा कहते हैं ना, समय, संकल्प, श्वास, उसको सफल करो, व्यर्थ नहीं। इस समय पर जो सफल करेगा, बाबा ने कहा, वो 21 जन्म की प्राप्ति करेगा। इसलिए ये वाला जो जन्म है, ये हीरे तुल्य जन्म है। इस जन्म की वैल्यू को समझते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए बाबा ने कहा, देखो, बीती सो बीती। बाबा कहते हैं, ठीक है, जो बीती सो बीती। अभी बर्थडे की क्या सौगात देंगे? बाबा को क्या सौगात देंगे? बाबा अब नहीं चाहता कि अलबेले हों, अपने को कहते रहे, अभी टॉयलेट का बोर्ड थोड़ी ना लगा है। अब चलने का समय नहीं है, उड़ने का है। पुरुषार्थ का समय नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ का है। बाबा ने कहा, बाबा सौगात देता है कि भले जो लास्ट में भी आए हैं, जो पहली बार बाबा से मिल रहे हैं, बाबा ने हाथ खड़े करवाए, पहली बार मिल रहे हैं बाबा से, उनको भी बाबा चांस देता है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। उनके पास भी भाग्य बनाने का चांस है। अभी टूलेट का बोर्ड नहीं लगा, वो भी चाहें तो फर्स्ट नंबर तो नहीं, वो तो फिक्स हो गया। ब्रह्मा बाबा मम्मा फर्स्ट नंबर फिक्स हो गया, लेकिन फर्स्ट डिवीजन,
रॉयल फैमिली में अभी भी आ सकते हैं और ये तो अभी 2009 की मूर्तियाँ हैं, वरना तब तक भी बाबा कह रहा है अगर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और तीव्र पुरुषार्थ बाबा ने किसको कहा? हर सेकंड, हर श्वास सफल करना। हर सेकंड, हर श्वास, समय, संकल्प और श्वास, हर संकल्प अगर श्रेष्ठ होगा, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा। जो मम्मा कई बार बहुत सुंदर उदाहरण देती थी कि देखो, हम जो पहले आए वो चींटी वाली चाल पर चले। जैसे आपको किसी जगह पर पहुंचना है और वो हर एक के लिए उसकी दूरी 2 किलोमीटर है, लेकिन हर एक का साधन अलग है। कोई चलकर आ रहा है, कोई स्कूटर से आ रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है। तो क्या होगा कि हर एक का पहुंचने में भी तो कम समय लगेगा ना। जो चल कर आ रहा है उसको ज़्यादा, जो साइकिल से उसको उससे कम, जो गाड़ी से आ रहा है वो उसको कम। ऐसे ही मम्मा ने कहा कि अभी मम्मा ने उस समय ये जयंती बहन की मदर रजनी बहन ने सवाल पूछा था कि मम्मा हम तो बहुत लेट आए हैं और ये तो 64 से पहले की बातें हैं। तो मम्मा ने कहा भले लेट आए हैं लेकिन साधन बहुत हैं, अच्छे-अच्छे साधन हैं और अभी तो 2009 के अंदर तो कितने ही साधन हैं। टेक्नोलॉजी कितना बड़ा साधन है, कितने क्लासेस, कितनी पालना, ब्रह्मा बाबा को फ़ॉलो करना है, उनकी जीवन कहानी हमारे सामने है, तो हम चाहें तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हैं। और एक और चीज़ बाबा ने उसके अंदर कहा कि अगर आप सच्चाई से मेहनत करेंगे, दृढ़ता से मेहनत करेंगे, 90% भी आप अगर बन गए तो 10% बाबा ग्रेस दे देगा। और इससे ज़्यादा बाबा क्या करेंगे और कितना ही रहमदिल बनेगा। पहले तो इस समय पर ईज़ी है क्योंकि अनेक साधन हैं, अनेक आत्माएँ तैयार हो गई हैं, अनेक एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं। उसके बाद भी बाबा ने कहा कि अगर कोई सच्चे दिल से मेहनत करेगा, तो बाबा उसको 10% ग्रेस मार्क्स दे देगा। क्योंकि बाबा की तो आश यही होती है कि मेरा हर बच्चा फर्स्ट जन्म से नीचे आए। मकान जैसे नया है तो नया है, 3 महीने बाद भी नया नहीं, 3 साल बाद भी नया नहीं। ऐसे ही बाबा ने कहा आप कितना नशे से औरों को सुनाते हो, भगवान आ गया है, नई सत्युग की दुनिया आ रही है। जब आप उनको ये कह रहे हो कि नई सत्युग की दुनिया आ रही है, तो हमें भी तो उस चीज़ का एहसास होना है कि हमें उस नई सत्युग की दुनिया में जाना है और पहले जन्म से नीचे आना है। नई दुनिया का अनुभव करना है। 1 जन्म बाद भी नहीं, 5 जन्म बाद भी नहीं, लेकिन बिल्कुल ब्रह्मा बाप के साथ बाबा ने कहा नया तो नया ही होता है और हम सब अनुभवी हैं। कोई भी चीज़ थोड़ी भी पुरानी हो जाए, जैसे आजकल कई बार कलयुग के अंत में भी दिखाएँगे ना, कोई बिल्डिंग देखने जाओ, पैलेस देखने जाओ, ये 200 साल पुराना है, ये 100 साल पुराना है, तो बहुत सुंदर भव्य भी होगा, लेकिन 100 साल पुराने में आपको वो उसका दिखाई देगा कि जो पहले जैसी उसकी सजावट थी, जो पहले उसकी कारीगरी थी, वो आज नहीं रही है, स्ट्रक्चर खड़ा है। ऐसे ही सत्युग की दुनिया में जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो खूबसूरती होगी, समृद्धि होगी, संपत्ति होगी, सब कुछ जो भी होगा, ऐसे तो कोई बहुत फ़र्क तो क्या ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी जब भगवान कहता है कि पहले और दूसरे जन्म में भी अंतर, दूसरे और तीसरे में भी अंतर, तो लक्ष्य रखना है, जब बनना ही है, मुझे बाप समान बनना ही है, ये मेरा लक्ष्य है, तो फिर क्यों नहीं पहला नंबर ले? ये बाबा की आश है। क्योंकि उस राजधानी का पहले तो हमें पता ही नहीं था। हमने तो यही दुनिया देखी थी जहाँ पर डुअलिटी है, 2 मतें हैं, अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएँ। बस हमें लगा यही खटपट, लड़ाई-झगड़ा ऐसे ही होता होगा दुनिया के अंदर। पर एक समय ऐसा भी था जब एक राजधानी थी, एक राज्य था, एक धर्म था, एक भाषा थी, कोई मतभेद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। आसमान भी हमारा, धरती भी हमारी, कोई भोगना नहीं, कोई ऐसी मुक्ति जीवन मुक्ति की कोई बात ही नहीं, हर कोई जीवन मुक्त है, कोई भगवान को याद करने की बात ही नहीं, हर कोई पवित्र है, तो क्यों नहीं दिल होगी ऐसी दुनिया में जाने के लिए। और फिर भगवान कहता है देखो ऐसी दुनिया आना तो सर्टेन है, आनी ही है, अब आपके ऊपर है। इसलिए बाबा ने कहा बाबा भी बच्चों को जब मेहनत करते देखता है तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं मोहब्बत से इस यात्रा को करते? बाबा ने कहा आपने अभी एक किताब लिखी है ना, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। उन दिनों कोई किताब निकली होगी, तो पहले अपने जीवन में भी दृढ़ करना ही है, बनना ही है, कर लेंगे, हो जाएगा, ये माया की खातरी है। अलबेलापन, आलस्य, व्यर्थ, कमजोर संकल्प, ये माया की खातरी है। बाबा ने कहा व्यर्थ से तो आप ऐसे इनोसेंट हो जाओ, बहुत वंडरफुल बात थी। व्यर्थ से तो आप ऐसे इनोसेंट हो जाओ
जैसे देवता अगर इस दुनिया में आ जाएँ, तो उनको पुरुषार्थ क्या है पता ही नहीं, क्योंकि देवताएँ तो 21 जन्म प्रारब्ध पर चलते हैं। राजाई जो भी उनको प्राप्तियाँ वो उनकी प्रारब्ध है। कोई मेहनत, कोई पुरुषार्थ, कोई एफर्ट, कोई कर्म वो तो कुछ है ही नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की। तो जैसे देवताओं को सिर्फ़ प्रारब्ध का पता है, पुरुषार्थ की नॉलेज ही नहीं है, इग्नोरेंट है, बिल्कुल उससे इनोसेंट है, विद्या ही नहीं है। ऐसे बाबा ने कहा आपको व्यर्थ की विद्या ही नहीं हो। ना संकल्प में, ना स्वप्न में, ना कर्म में, ना संबंध संपर्क में, खत्म, व्यर्थ खत्म। और है तो बहुत बड़ी बात, इस पर बहुत मेहनत करनी चाहिए। आज देखें आप देश के कितने बड़े-बड़े लोग हैं, कितना कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। इतना तक उनके पास पावर है कि किसी दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी है, कितने परसेंट टैरिफ बढ़ाना है, कहाँ पर वॉर करनी है, कितना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इतना-इतना कंट्रोलिंग पावर है, लेकिन वो भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। सोने जाते हैं, सो जाएँ, ये सोचें कि मैं सो जाऊँ, कल बहुत इम्पोर्टेंट मेरा मीटिंग है, आँखें बंद कर लेंगे, शरीर को स्टिल कर लेंगे, लेकिन फिर भी मन के अंदर विचार चलते ही रहते हैं। एक बार जिसने मन पर जीत पा ली, इसलिए बाबा कहते हैं मन जीत जगत जीत। लोगों को लगता है जगत जीत माना दुनिया का पावरफुल व्यक्ति बन जाना, बहुत पावर होना, इतनी पावर कि हम किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं, कितनी पावर है। लेकिन वो भी अंदर से कमज़ोर हैं क्योंकि उनका अपने मन पर कोई कंट्रोल नहीं है। और बाबा हम साधारण बच्चों को जो दुनिया के हिसाब से तो कोई ऊँचा मर्तबा नहीं, कोई ऊँची पोज़ीशन नहीं, कोई बहुत ऊँची पढ़ाई नहीं, लेकिन फिर भी बाबा कहते बच्चे मन जीत जगत जीत, मन को बस कंट्रोल कर लो। सिर्फ़ मन के ऊपर कंट्रोल कर लो, सिर्फ़ प्रेज़ेंट आपके हाथ में है, सिर्फ़ ये मोमेंट आपके हाथ में है, बाकी सब छोड़ दो। बेफ़िक्र बादशाह बन जाओ, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, मेरे को तेरा कर दो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा बच्चे मेरे को तेरा करो, मैं और ते 2 शब्दों का फ़र्क है, लेकिन मेरे के आगे बाबा लगाओ। अगर हद का मेरा मेरा रहेगा तो कभी बेफ़िक्र नहीं बन सकते, फिर तो चिंता, फ़िक्र, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी जॉब, मेरी नौकरी, मेरा, मेरा, फिर तो मेहनत, फिर तो टोकरी, बोझ और वहीं पर ट्रस्टी, मेरा नहीं तेरा, मेरा बाबा, बाकी सब कुछ बाबा सँभालेगा, तो वही चीज़ बेफ़िक्र बादशाह बनाएगी। गृहस्थी से ट्रस्टी, मेरा सो तेरा, बार-बार दिन में 50 बार, मेरा सो तेरा, मेरा बाबा। शिवरात्रि पर हम सब गीत गाएँगे वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, नशे से, खुशी से, मन में यही धुन है, वो मेरा बाबा है, लेकिन उसको फ़ील करना। बाबा ने कहा बोलते हो लेकिन जैसे वो एक खिलौना होता है ना, उन दिनों में वो एक खिलौना रशियन डॉल निकली थी, अभी तो सब जगह मिलती है। बाबा के सामने रखते थे, उसको खोलते थे ना, उसके अंदर एक के बाद अनेक डॉल होती थी। 7-8 जितनी होती थी, बाबा आज 11-12 कह रहा है। और बाबा फिर मुस्कुराकर कहता था, देखो ये देखने में एक लगती है, पर इसके अंदर कितने अनेक हैं। ऐसे ही बच्चे कहेंगे, मेरा बाबा, पर अंदर अनेक समाये होंगे। अनेक रिश्ते, अनेक कामनाएँ, अनेक इच्छाएँ, इसलिए मन बुद्धि भटकी हुई है, एकाग्र नहीं है। एक नामी नहीं है, जो एक नामी होगा वो एक रस होगा। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है, जो एक नामी होगा वो एक रस होगा। आप एक नामी नहीं हैं, आपकी बुद्धि बहुत जगह है, वहाँ से आप ले रहे हैं। बाबा से भी ले रहे हैं, वहाँ से भी ले रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख भी ले रहे हैं, इंद्रियों का भी ले रहे हैं। वो हिलेगा, आप हिलेंगे, एक रस नहीं हो सकते। और वो सब तो हिलना ही है क्योंकि टेम्पररी है, वो सब हिलेगा तो हम भी हिलेंगे। लेकिन जिसने अपने मन की स्थिति कहीं और डिपेंडेंट नहीं है, निराधार, रोल प्ले कर रहे हैं, ड्यूटी बजा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहे हैं, न्यारा-प्यारा। मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा ना कोई इम्पोर्टेंट है, जैसे वो मीरा कहती थी ना, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, हमने दूसरे बहुत बना के रखे हैं। और बाबा को भी वो दिखाई देता है, इसलिए बाबा कहते देखो ये एक खिलौना दिखता है पर है इसके अंदर अनेक। ऐसे मेरे बच्चे भी कहते एक हैं पर है उसके अंदर अनेक। लेकिन जब एक करेंगे मेरा बाबा तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएँगे। क्योंकि बाबा आपको राजा बनाने आए हैं। बाबा ने कहा आज की दुनिया में भी अगर कोई प्रेसिडेंट है, तो उसकी चलन प्रेसिडेंट जैसी होती है ना, रिवाज़ी रीति से तो नहीं चलेगा। उठना, बैठना, गाड़ी से उतरना, किसी भी प्रोग्राम में होगा, कितना उसका अलग ही ठाठ होता है। ऐसे आप भी राजयोगी हो, प्रजा योगी थोड़ी ना हो। फर्स्ट नंबर में नहीं लेकिन रॉयल फैमिली में तो आएँगे ना।
तो फिर हमारा भी वैसा ही चेहरा, चलन होनी चाहिए, वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, वैसा वो दिखाई देना चाहिए। और यही बाप की आश है कि अब दृढ़ संकल्प करो, बाप समान बनना ही है। उसके लिए समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। छोटा-सा ये युग है, इसमें और बहुत माना जो बाबा कहता है, एक-एक सेकंड में पदम गुना जमा हो रहा है, पदम गुना। तभी तो 21 जन्मों के प्रारब्ध बनेंगे ना। हर 1 सेकंड, हर मिनट पदम गुना जमा हो रहा है। वहीं पर गलत किया तो 100 गुना दंड भी है। लेकिन जिसको ये अवेयरनेस आ जाए, वो कदम-कदम बाबा के श्रीमत पर चलेगा, मन का ध्यान रखेगा, ना गलत सोचेगा, ना कोई श्वास व्यर्थ जाएँगे, श्वासोश्वास बाबा को याद करेगा, सफल करेगा और बाप समान बनने का उसका लक्ष्य होगा। तो शिवरात्रि के दिन पर बाबा ने बधाइयाँ तो बहुत दी, लेकिन बधाई देने के साथ कहा देखो अभी भगवान मिला है ना, तो वो जो बनाना चाह रहा है बन जाओ। जो वरदानों से झोली भरी है, जो लक्ष्य दिया है, अब उसका स्वरूप बन जाओ। वो तो अभी तक ढूँढ रहे हैं, आपको मिल गया। मिलने के बाद भी आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, उन प्राप्तियों को अपने अंदर भरा नहीं, संपन्न नहीं बने, बाप समान नहीं बने, तो क्या फ़ायदा? फिर तो अंत में पश्चाताप ही होगा ना। इसलिए जो मिला है उसकी रियलाइज़ेशन और फिर उसका स्वरूप बनना। तो ये बहुत सुंदर ही महाशिवरात्रि की शिव जयंती की मुरली थी। आप भी दृढ़ संकल्प करना कि बाप समान बनना ही है। माया के रूप को आइडेंटिफ़ाई करके लिखो आज कमेंट सेक्शन में। कौन-सा माया का रॉयल रूप है जो मुझे पकड़ लेता है? रॉयल रूप सुख देता है। वो किसी चीज़ की इच्छा है, नाम, मान, सेवा की इच्छा, क्या है? कोई रॉयल रूप जैसे वो सीता के सामने रॉयल रूप आया था। कौन-सा वो सोने का हिरन है जो मुझे बाबा से दूर करता है? उसको पहचान करके उसको दूर कर दो। वो कोई चीज़, कोई व्यक्ति, कोई साधन काम का नहीं है जो मुझे भगवान से दूर करे। संगम युग पर ज़रूरी है बाबा मिला है, तो बाबा के साथ कंबाइंड होकर जो आश बाबा की हमारे प्रति है, उसको हम पूरी रीति से पूरा करें। एक बार फिर से आप सभी को शिव जयंती की बहुत-बहुत बधाई हो। ओम शांति।